राना साहब, तो अब बताइएगा कि ये तो बात दुरुस्त है, सब दुनिया बात करिए मईशत की, तो आप बात करें सियासत की, वो क्या बात हुई? नहीं, देखें, जो हमारी इकॉनमी है वो इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, तो इसे वहाँ से निकलना चाहिए, वापस आना चाहिए। महंगाई जो है उसने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है, नामुमकिन कर दी है, मुश्किल से आगे। महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, आम आदमी की इनकम में इजाफा होना चाहिए, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ है, और ये होना चाहिए, बाई आल मीन्स होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि 8 फरवरी से पहले भी और बाद भी मामला ये है कि सियासत जो है, बयानिया जो है, उसको आप इससे जोड़ के तो जो है ये नहीं कह सकते कि अब वो इररेलेवेंट हो गया, चैलेंज खत्म। दैट इज रेलेवेंट, और हमें उसमें रहना होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करें ताकि नाज़रीन समझें कि आपका मकसद क्या है जब आप कहते हैं बयानिया ख़त्म हो गया। हमें ये समझ आती है कि जो काम होता है उसके बारे में बात होती है तो फिर बयानिया बनता है, या आप किसी और चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो हमारा यानी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है जी, इसे आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इसे चलना चाहिए। आवाम की सिस्टम के अंदर एक इज़्ज़त तकरीम होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस सारी सूरत हाल को एक लफ्ज़ में परो दिया था कि वोट को इज़्ज़त दो। ठीक। वोट को 2018 के इलेक्शन से पहले और बाद में भी इज़्ज़त नहीं मिली, वोट को आज भी इज़्ज़त नहीं मिली। तो वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया, जो कि हमारा बयानिया है, हमें उससे रेलेवेंट रहना चाहिए। ये एक मौक़िफ़ है। तो नहीं रहे ना आप रेलेवेंट? मेरा ख्याल है कि हम रेलेवेंट हैं, लेकिन हम इस चीज़ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस अंदाज में लोगों तक हमने इसको पहुंचाना था, शायद उसमें कोई कमी रही है, इसलिए स्प्लिट मैंडेट आया है। वरना 8 फरवरी को वो मैंडेट जिसकी अपील हमने 21 अक्टूबर को की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें आप सिंपल मेजॉरिटी दें। 2/3 का हमने ना ख्वाहिश की थी, ना मुतालबा किया था। सिंपल मेजॉरिटी दें, हम सबको साथ लेके चलेंगे, और अगले 2 साल में इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को भी हम बहरानी कैफियत से निकालेंगे और वोट को इज़्ज़त भी देंगे। लेकिन 8 फरवरी को स्प्लिट मैंडेट आया, PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नहीं मिल सकी। राना साहब, मुझे तो अगर माजरत के साथ आप कह रहे सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकी, तो मुझे तो आपकी बात बड़ी सिंपल लग रही है, क्योंकि देखिए ना, जो आप फरमा रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, हमारा ये नारा था और ये हमारा रहा, लेकिन आपको मालूम है कि वोट को इज़्ज़त दो जब बात की, जब 2018 में निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, और ये बात सबको, जनरल बाजवा जिन्होंने, जो उसके ऑथर थे, मेजर प्लेयर थे, उन्होंने भी कह दिया कि जी हमने उनको निकाला और इमरान खान को लाने में मदद दी। तो किस्सा तो ये है ना कि आप जब कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो आप कहते हैं जेन्युइन इलेक्शंस कराओ, ईमानदारी से इलेक्शंस करवाओ। तो ये किस्सा 8 फरवरी का तो नहीं है, 9 फरवरी का। ये तो किस्सा है कि जब फिर इमरान खान को चले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। 77 से शुरू है, 77 से शुरू हो जाए और आ जाएं आप 2024 तक। मामला ये है कि एक जमहूरी मुल्क में, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाले मुल्क में, एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में, अगर इलेक्शन जो है वो फ्री नहीं है, फेयर नहीं है, और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तमाम जमातें उसके रिज़ल्ट के ऊपर मुतफिक नहीं है। आप छोड़ दें इस बात को कि 18 में कौन मुतफिक नहीं था और कौन बरसे इक़्तिदार आ गया था, अब कौन बरसे इक़्तिदार आ गया और कौन जो है वो मुतफिक नहीं है, इस झगड़े को आप छोड़ें। तो अगर ये नहीं है
तो फिर काहे की जमहूरियत और काहे का पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम? और ये इस कजिए को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। ये बताएं ना, आज भी इस कजिए को हल करने वाले जो है बड़े 3 फरीक ही हैं। कौन? वो मियां नवाज शरीफ है, PMLN है, वो आसिफ जरदारी साहब है, वो इमरान खान साहब है, ठीक, बाकी भी खैर जो अच्छा, लोग हैं उससे दर्जा बदर्जा वो भी है। ठीक, तो कजिया तो इन्होंने हल करना है। लेकिन राणा साहब बात यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ बड़े अदब के साथ कि आपकी पार्टी में एक तफरीक नहीं, कोई और लफ्ज़ कह दें कि एक तजब्जुब का शिकार है, कुछ लोग हैं, उनकी एक अपनी सोच है, मियाँ साहब के हवाले से और बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं तो इसलिए आप ये बात कर रहे हैं। अगर आप नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते कुछ, फिर आप ये बात ना करते। नहीं, ये बात दुरुस्त है। सुन लेना, सुन ले, अगर ये इलेक्शन जो है जी, इसको वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर ये इलेक्शन जो है ये पूरा होता था तो सारे मुतफिक होते, ना हम बात करते ना कोई और बात करता। अगर 18 के इलेक्शन के ऊपर सारे मुतफिक होते तो ना वो बात करते ना हम बात करते। तो मामला ये है कि इन चीज़ों को हल किसने करना है? सियासतदानों ने करना है। इस वक्त जिस सूरत हाल में है इसका जिम्मेदार कौन है? एक बंदा जिम्मेदार है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान को लाने के लिए 17-18 में एक अच्छी भली चलती हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया गया, उसको ख़त्म किया गया, मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई, उसे निकाला गया, इलेक्शन रिग किया गया और उसके बाद उसको मुसल्लत किया गया। उसने आके ये किस, सर एक सेकंड इजाज़त दे मुझे, ये आपने जो बयान किया तो ठीक है, ये सही है, तो किसने ये किया? ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो फिर आप इमरान खान को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? तो वो बेनिफिशियरी था। नहीं, बेनिफिशियरी और बात है सर, ये मेरा ख्याल है हमें ये बात कर लेनी चाहिए। बेनिफिशियरी जो है वो किसी और का जो प्लान है, ये तो नहीं कि इमरान जाके कह रहा था जी मुझे बनाओ, जिनको आप नहीं पसंद नहीं, थे। ये कह रहा था। सर नहीं, वो तो ठीक है, वो तो कहते हैं ना, लेकिन जिनको आप पसंद नहीं थे, जिनको नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं थे, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने किया ना। तो मतलब मेरा कहने का ये कि अल्टीमेटली तो चले उन्होंने कर दी, ठीक, आगे आ जाए। ठीक है, असेंबली बन गई, बिल्कुल ठीक, बरसे इक़्तिदार आ गए, वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया, उसके बाद पहला इजलास हुआ, उन्होंने कहा बाकी सबको तो फेंक दो। मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उठे, उन्होंने कहा कि जी अग्री विद दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हो गया हमारे साथ हुई बड़ी ज्यादती है, लेकिन मुल्क के लिए बिल्कुल इकोनॉमी को बेहतर आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। जी जी। बिलावल भुट्टो ने कहा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। इसने आगे से क्या कहा? उन सबको फेंके, वो तो कहते थे उसने कहा मैंने आपको छोड़ना ही नहीं है, मैंने आपको जेलों में डालना। सही बात है। और फिर इसने जेलों में डाला। फिर उसके बाद इसने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मेरा साथ दो, ठीक, मैंने अपोजिशन को वैसे ही खत्म करना है। ये एक दोस्त मुल्क में गए और आके कहने लगे कि जी मैंने वहां पे देखा बड़ा अच्छा सिस्टम है, वहां पे तो बंदे को 1 मिनट में फांसी लगा देते हैं। मेरे पास अगर इख्तियार हो तो मैं भी 500 आदमी फारग करना चाहता हूँ। वो कौन थे 500 आदमी? हम वो एक जमाने में मियां नवाज शरीफ साहब नहीं कहते थे कि भाई ये जो अपोजिशन वाले हैं और फिर ये जो फैसलाबाद में इनको जैसे वो लगा दो, क्या हथकड़ी वगैरह, वो चीजें गलत हैं सारी। इमरान खान ने भी किया, बहुत गलत, बहुत गलत। लेकिन आज ये तो नहीं है कि आप इमरान खान फंसा हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ी ज्यादती है, भाई हमें तो ये चीज को सही करना है, हमने आइन और कानून के तहत चलना है। जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो हम में से बहुत से लोग कह रहे थे, हमने बार बार सवाल उठाया था कि क्या स्टेट्समैन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या एक पॉलिटिशियन वापस आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट्समैन ही करेगा जो आप बात कह रहे हैं। तो अब आप लोगों में दमखम है इतना कि आप स्टेट्समैन बने? नहीं, सुन नहीं, बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। आप मुझे बताएं, अगर ये बंदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद पार्लियामेंट छोड़ के ना भागता, इस्तीफे ना देता, बहुत गलत है। उसके बाद पंजाब असेंबली ना तोड़ता, हुकूमत ना तोड़ता, KPK की हुकूमत ना तोड़ता, 9 मई होता, मैं दावे से कहता हूँ नहीं होता। इलेक्शन जो है वो इतना डिले होते बिल्कुल ना होते।
अगर ये उस दिन पार्लियामेंट छोड़ के ना दौड़ता बेशक, तो बेशक, नहीं, there ये no question. अगले 2-3 महीनों में इलेक्शन हो जाएगा। कोई सवाल ही नहीं इसका। तो फिर बात ये है कि वो उस वक्त भी नहीं टला, वो आज भी उधर बैठा, वो जो कह रहा है वो आपने सुना ही होगा। तो आप मुझे बताएं कि उसका फिर क्या हाल है। नहीं तो फिर आप जब आप फरमा रहे हैं ना कि बात करें उनके साथ, आप ही कह रहे हैं बात करें, क्योंकि आपको ये तो नजर आ रहा है कि पब्लिक उसके साथ है, बहुत पब्लिक उसके साथ। नहीं, मैं उस वक्त भी जब ये 25 मई को यहाँ पे इस्लामाबाद का घेराव करने आ रहा था, हम एज पॉलिटिकल वर्कर उस वक्त भी इस बात के हामी थे कि बात होनी चाहिए। आप लोग तो मैं समझता हूँ कि देखें, बात यह है कि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में, सियासत में आप बातचीत से नहीं दौड़ सकते। बेशक। जिस दिन वो हुआ था पुलवामा वाला वाकया, ठीक, शाम 7 बजे का टाइम था, हम सारे 6:45 बजे कमेटी रूम में सारे जाके बैठे थे। आसफ अली जरदारी वाज देयर, मियाँ शहबाशी वाज देयर, असद महमूद मौलाना फजल रहमान के बेटे ही वाज देयर, बाकी सारे लोग थे। ये साथ वाले कमरे में बैठा था। इसने कहा मैं तो इनको देखना ही नहीं चाहता, बहुत गलत, मैं तो इनको मिलना नहीं चाहता, वो नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, अब आज भी उसका रवैया यही है। हम तो बिल्कुल ये यकीन रखते हैं कि अगर आज भी मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है, इसमें सियासतदान अगर रास्ता निकालें सियासी तौर पे मुल्क को देखें ना, सियासी तौर पे तो मुस्तहकम उसी वक्त होगा ना जब एक सिस्टम चलेगा सियासी तौर पे सारे किसी एक पॉइंट पे जो है वो, भले वो इकॉनमी का क्यों ना हो। तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि जो मेरी लीडरशिप है या जो PMLN का लीडर है, वो तो बिल्कुल आज भी ये बात, इस बात पे तैयार होगा। लेकिन हम तो बात इसलिए नहीं करते कि हम अगर ये आज बात करेंगे, आप इसको नशर करेंगे और वो कल हमें गालियाँ देगा। आपको पता है कि जब ये लॉन्ग मार्च कर रहा था 26 नवंबर का, रास्ते में ये उस दिन कामोकी के करीब था, गुजरांवाला के, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने ये बात कर दी कि जी हमें बैठ के बात करनी चाहिए। इसने अगले दिन गालियाँ दी। इसने कहा कि तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं, मैं तुम्हारे साथ बैठूं, तुम हो कौन, तुम्हारे पास क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा था जरदारी साहब को पेट फाड़ूंगा, तो मतलब कि ये तो बेवकूफियां हैं यकीनी तौर पे। लेकिन इमरान खान ज्यादा बाकायदगी से, लेकिन वक्त के साथ बेशक मियां शहबाज शरीफ ने इस बात से माजरत नहीं की, बिल्कुल माफी नहीं, पब्लिकली, बिल्कुल पब्लिकली उन्होंने कहा कि जी मेरे से गलती हुई है, मैं उसकी माफी चाहता हूं। नहीं, ये इसमें तो कोई इन चीजों की जगह होनी ही नहीं चाहिए, जो सही किस्म की मुस्बत सियासत है।